भक्तों प्रणाम, मित्रों प्रणाम। सुनिए गणेश भगवान के जन्म की कथा। वो कहते हैं कि 18 सितंबर आज के दिन से 19 सितंबर को कहीं मैंने पढ़ा, इंटरनेट से ही जाना है कि 19 सितंबर के दोपहर के कुछ समय बाद वो शाम तक वो चतुर्थी ख़त्म हो जाएगी। तो भक्तों, लोग 18 को भी मना रहे हैं, 19 को भी मना रहे हैं कि दोपहर से लग रही है, ये 12 बजे से लग रही है 18 को। तो इसके उपलक्ष्य में हम आपको एक भगवान की कथा सुनाते हैं, जन्म कथा गणेश भगवान की। कहते हैं कि एक बार पार्वती शंकर भगवान कहीं गए थे, तो पार्वती जी अपने महल में नंदी से बोले कि किसी को अंदर मत आने देना, वो स्नान के लिए अंदर जा रही हैं। तो फिर शंकर जी आए तो वो रोक नहीं पाया, क्योंकि वो मालिक हैं, वो जानता है, वो भी जानता है कि भगवान शंकर ने कहा कि मैं उनका पति हूँ, मैं जा सकता हूँ। तो चले आए। तो माता पार्वती से उन्होंने बात किया। ये भी भक्त मैंने इंटरनेट से पढ़ा है। माता पार्वती से बात किया तो माता पार्वती कुछ नहीं बोली कि हाँ उनका मालिक हैं ये, तो इनकी बात मानेंगे ही। तो उन्होंने सोचा कि मुझे अपना कुछ खास बनाना है। तो उन्होंने अपने शरीर में चंदन लगा करके जो निकला, अपने तेज से चंदन से उन्होंने एक बालक गणेश का निर्माण किया और अपने प्राण डालकर उनको अपने पुत्र रूप में गले लगाया। तो कहते हैं कि उनको बिठा दिया कि बेटा मैं जो है स्नान करने जा रही हूँ, तुम किसी को अंदर मत आने देना। तो शंकर भगवान आए तो गणेश भगवान ने उनको रोक दिया। तो उन्होंने कहा, लेकिन वो गणेश भगवान माने नहीं कि मेरी माँ की आज्ञा है। तो गणेश शंकर भगवान ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। पार्वती जी तुरंत ही काली के रूप में अवतरित हो गई, तो विश्व विध्वस्त कर देंगी, ब्रह्मांड खत्म कर देंगी। तो भगवान शंकर ने फिर उनको हाथी के सर से उनको फिर से जीवित कर दिया। ये है गणेश भगवान की जन्म की कथा। और गणेश भगवान को कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर ही हैं। वो तो माँ के आनंद के लिए चले, माँ के पास आ गए, अपनी पार्वती माँ के पास। तो ये सब लीलाएं तो भगवान ही जाने, हम आप क्या जाने। तो फिर कहते हैं कि गंगा जल पर लकड़ी की चौकी पर, छोटी सी चौकी हो, तो उस पर गणेश भगवान की मूर्ति को रख करके गंगा जल से अभिषेक कर करके लड्डू, फल, मोदक, सेब, जामुन, कैथ फल ये सब चढ़ाना चाहिए। और तांबूल पान भी चढ़ाना चाहिए और भगवान की विधिवत सेवा और पूजा करनी चाहिए। इतना करके भगवान गणेश सुख शांति समृद्धि के देने वाले हैं, ज्ञान और भक्ति के देने वाले हैं। उनकी अर्चना करने से, उनकी पूजा करने से सब कुछ सफल होता है भक्तों। ऐसा करते हैं और गणेश भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करते हैं कि प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करो। ऐसा करने के बाद उनकी आरती गाते हैं भक्तों। तो सुनिए भक्तों गणेश भगवान की आरती। गज बदन गजानन करुणा कर, हे नाथ दया करिए करिए। तुम आदि पूज्य कहलाते हो और पहले पूजे जाते हो। मैं सुमिरन करती हूँ तेरा, मैं सुमिरन करती हूँ प्रभु जी, दुख हरिए हरिए। कहते हैं कि भगवान गणेश का विधिवत अभिषेक और दिव्य वस्त्राभूषण से अलंकृत करके उनका विधिवत पूजन करके भक्तों आरती करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने जो गलती किया उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं भक्तों। इसलिए मैंने वस्त्र का चढ़ाना आपको बताना भूल गई थी। इसलिए पहले आरती करके वस्त्र पहनाइए, भगवान को दूर्वा चढ़ाइए और लड्डू भोग चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, कैथ फल चढ़ाइए, जम्बू फल चढ़ाइए और सेब फल चढ़ाइए। और कहते हैं कि मिश्री भी चढ़ाना चाहिए भगवान गणेश को। मिश्री के साथ साथ वो जायफल भी, जावित्री चढ़ाना चाहिए थोड़ा सा। ऐसा करते हैं लोग। भक्त कहते हैं कि केसर भी चढ़ाना, सबसे बढ़िया केसर चढ़ाइए और कुछ ना चढ़ाइए। केसर गुड़ भगवान को भोग लगता है भक्तों। तो ऐसे लगाने के बाद तांबूल दे करके उनके चरणों में प्रणाम करके कि प्रभु
ज्ञान भक्ति बढ़ाइए, सुख शांति समृद्धि दीजिए, अपने चरण कमल की कृपा प्रदान कीजिए। ऐसा करने के बाद फिर आरती करते हैं। तो कहते हैं आरती गाइए, जय गज गजबदन गजानन करुणा कर, हे नाथ दया करिए करिए। तुम आदि पूज कहलाते हो और पहले पूजे जाते हो। मैं सुमरन करती हूँ प्रभु जी लंबोदर दुख हरिए हरिए। भक्तों के अंदर आ जाइए, तन मन में समा जाइए, स्पर्शो भक्ति भरे मन में निज मानस में भरिए भरिए। हे मंगलकारी विग्रहण सब विघ्न मेरे हरिए हरिए। गजबदन गजानन करुणा कर, काटो क्लह क्लेश के बंधन, लंबोदर दुख हरिए हरिए। गजबदन गजानन करुणा कर, हे नाथ दया करिए करिए। कहते हैं मंत्र में गणेश विघ्न हरन सदा गाइए, मंत्र जाहि गाय गाय सकल सिद्धि पाइए। मंत्र जाहि गाय गाय सकल सिद्धि पाइए। मंत्र में गणेश विघ्न हरन सदा गाइए, मंत्र जाहि गाय गाय सकल सिद्धि पाइए। और मंत्र में गणेश विघ्न हरन सदा गाइए, मंत्र जाहि गाय गाय सकल सिद्धि पाइए। मंत्र को स्वरूप सोई गजमुख ठहराइए, मंत्र को स्वरूप सोई गजमुख ठहराइए। मंत्र को स्वरूप सोई गजमुख ठहराइए, मंत्र भाग चार भुजा भाल चंद्र धाइए। मंत्र भाग चार भुजा भाल चंद्र धाइए। अंकुश सी दूब ज्ञान रूप सो बढ़ाइए, मदहर सिंदूर शीश मोदक फल भाइए। भक्त माल एक दंत केवल सुखदाइए। कहते हैं मोदक के साथ फल में जम्बू फल भगवान को बहुत पसंद है, सेब के साथ मिश्री चढ़ाइए और कहते हैं केसर चढ़ाइए। भक्त माल एक दंत केवल सुखदाइए, देव देव भक्तन के मानस में आइए। इस तरह कहते हैं कि हे भगवान, आप हम सभी भक्तों के मानस में विराजिए और हम सभी पर अपनी कृपा बरसाइए, ज्ञान और भक्ति बढ़ाइए, जिससे आपके दरस परस मिलन का आनंद हो सके। हे भगवान गणेश, हमारे अपराधों को क्षमा करें, हम सब आपके शरणागत हैं। भक्तों मित्रों, आप सभी को भगवान गणेश के जन्मदिन की बधाई हो। हम सब आपकी शरणागत हैं, अपराधों को क्षमा करें।